नमस्कार साथियों। एमपी पुलिस 2025 के जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। और आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से आपको करा दूंगा और उसके साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। ये जो मैंने क्वेश्चन हैं विभिन्न साइटों से और कई यूट्यूब चैनलों से देखकर इसमें दिए हैं आपको, जो आपके लिए सुविधाजनक होंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना किस देश में की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में की है। गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली रेंज की है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने किसे पराजित किया था? नेहरू को पराजित किया था। आप इससे जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। तो जिससे आपको क्या है कि अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं? तो जलोढ़ मिट्टी से। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एक मुखी दत्ता मंदिर है? महेश्वर। संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? तो मेहर शहर से थे ये। खजुराहो नृत्य महोत्सव पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1975 तक। तो साथियों इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एमपीजी के जरूर पढ़ के जाएं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को वैधानिक अनुदान की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। इसमें अभी तक अपन ने देखे हैं दोस्तों कि इसमें अनुच्छेद से संबंधित 2 क्वेश्चन अभी तक दिख चुके हैं, ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का औपचारिक गठन कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। तो साथियों आप सभी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सब भी उनके मुख्यालय वगैरह पढ़ के जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में प्रसाद योजना के तहत किस मंदिर का उद्घाटन किया था? तो आंसर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। अब जैसे कि असम क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है कि असम के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, असम की राजधानी और उसमें असम में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं आज से 2-4 महीने पहले, तो उनको भी पढ़ के जाना है, ना। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। क्रिप्स प्रस्ताव को गिरते हुए बैंक के नाम का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2024 तक कौन सा है? तो ऐरावत PSAI। ये इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ना। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताइए, और भी नियुक्तियाँ आ सकती हैं कि कौन किसकी नियुक्ति करता है। राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं तो अब और एग्जाम में भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो कांस्य धातु की बनी थी। स्पायरोगारा की कोशिकावृत्ति में क्या होता है? तो ये अपना साइंस से क्वेश्चन आ गया। सेलुलोज कौन आनुवंशिक पदार्थ वहन करता है? तो DNA करता है। DNA का फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, ना। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है, ना। वह सहजीवी संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है क्या कहलाता है? सहभोजता कहलाता है। टेरेस्ट्रन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अब एक आपके पास में फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, यदि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो पृथ्वी समानाकार है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो आप इसमें लेंस का जो फोकस का फॉर्मूला होता है वो आप इसमें लगा पुट करके इसमें आंसर निकाल सकते हैं, ना। आप लेंस का फॉर्मूला क्लास 9th में आराम से पढ़ाता है वही लगा देंगे, है ना। वस्तु को उत्तल लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है।
सफ़ेद प्रकाश को उसके घटकों रंगों में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। यदि R1 बहुत छोटा है और R2 बहुत बड़ा है तो समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा R1 से थोड़ा कम होगा। ध्वनि सबसे तेज गति में किस अवस्था में चलती है? तो ठोस अवस्था में चलती है। टार्टरिक अम्ल किसका घटक है? बेकिंग पाउडर का है। नेक्स्ट है इसमें, यदि किसी पदार्थ का pH 8 है तो उसका माना जाता है क्षारीय माना जाता है। pH वैल्यू पढ़ सकते हैं आप कि भाई pH वैल्यू 1 से लेकर 7 तक क्या होती है, 7 के बाद में क्या होती है, तो 1 से 7 तक जो होती है अम्लीय होती है ना। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 से ऊपर की क्षारीय हो जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। बिजली की चमक पहले और गर्जना बाद में सुनाई देने का कारण क्या है? तो भाई प्रकाश की गति ध्वनि से क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक हमें पहले सुनाई देती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। आप और भी इसमें मात्रक पढ़ सकते हैं ना। बल्ब में किस, आपको मेन क्या है कि ये आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, इधर उधर मत भागिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है कि आपको इसमें से भी आ सकता है। दूसरी बात ये है कि आपको इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ना है ना, आसपास के इनके जो क्वेश्चन हैं इनसे बनने वाले, इधर उधर आपको भटकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग भोजन निर्माण कारखाना कहलाता है? तो पत्ता कहलाता है। जल का रासायनिक सूत्र तो सबको पता ही है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती हैं। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो मरकरी का किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? भाई ये सबको भी पता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आपको अच्छे से करना है ना, इनमें ही गलत कर देते हैं कई बार। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन O3 से बनी है। ये देखो सिंपल लगने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी कई लोग गलत कर देंगे। जीवन की इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ने के क्रम में तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। तो इस तरीके से आप ग्रहों को, और भी ग्रह पे हैं उनको पढ़ सकते हैं। इसमें तीसरा पूछा है, कहीं दूसरा, पहला, ऐसे इस प्रकार से पूछ सकते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा गया है? तो पंजाब को कहा गया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ? 1951। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई बताइए पंचवर्षीय योजना अभी कौन सी चल रही है ना, ऐसे, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे विशेष ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु देखिए, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं। बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा। जन गण मन गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मेघालय। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर। इस तरीके से आपके ये कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आपकी तैयारी हो सके। और आगे की जो भी पालियाँ हैं उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी मैं इसी तरीके से PDF में आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूँगा, जिससे आपका टाइम ना जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू दोस्तों।